तो वेलकम टू स्विंग ट्रेडिंग कोर्स। एंड मैं ये एपिसोड स्टार्ट होने से पहले मैं बता दे रहा हूँ कि प्लीज़ ये एपिसोड को प्लीज़ अच्छे से देखो, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रेटेजी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। मतलब बहुत सारे तो नहीं, 4 से 5 स्ट्रेटेजी ये एपिसोड में रहने वाला है। आई मीन पार्ट टू पार्ट एपिसोड में रहने वाला है। सो ये एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये स्विंग ट्रेडिंग के कोर्स में मेरी आपको ये प्रॉमिस है कि मैं यहाँ पे जो भी सारे स्ट्रेटेजी सिखाने वाला हूँ आपको सीखने में बहुत ही आसानी होगी, और सबसे मतलब सिंपल एंड जो इफेक्टिव बोलते हैं, सिंपल है, स्वीट है, और बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी है, बहुत अच्छे चलते हैं रियल मार्केट में। प्लीज़ बैक टेस्ट करके देख लेना। और रियल मार्केट में मेरा गारंटी है आपका मनी कभी लॉस नहीं होगा अगर इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से आप अगर ट्रेड करते हो। एंड आप स्विंग ट्रेडिंग का बेनिफिट भी जानते हो, क्योंकि आप खुद जानते हो कि स्विंग ट्रेडिंग में कितना पावर रहता है। क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में देखिए, आप इंट्राडे करते हैं, इंट्राडे में क्या होता है कि आपके दिमाग में टेंशन रहता है, अरे भाई क्या हो रहा है, आपके हार्ट बीट बढ़ते रहता है, ठीक है। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में क्या है, आप आराम से पोजीशन लेकर स्टॉप लॉस देके अब मैं जानता हूँ कि थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस रहता है, लेकिन आप खुद जानिए कभी कभी इतना बड़ा बड़ा रैली दे देता है कि आप सोच नहीं सकते। इसीलिए स्विंग ट्रेडिंग में बहुत पैसा है। और आई थिंक आप लोगों की मतलब मैं स्टोरी जानता हूँ, या फिर बाकी जो सब क्लाइंट कॉल करते हैं वो लोग बोलते हैं कि सर पहले से हम स्विंग ट्रेडिंग करते थे और वहां पे हमें प्रॉफिट मिल जाता था, क्योंकि एक शेयर बाय करते थे और जब ऊपर उठ जाता था तो हम सेल कर देते थे। लेकिन इंट्राडे में क्या है कि आपको ज़्यादा थोड़ा दिमाग चाहिए और ज़्यादा थोड़ा स्मार्ट होना चाहिए और एक्टिव रहना चाहिए, और इंट्राडे में हम वही नहीं करते। तो मैं ये कोर्स उन लोगों के लिए बनाया हूँ जिनके पास थोड़ा अच्छा खासा मनी हो, और वो आराम से कोई स्टॉक को परफेक्ट प्लेस पे कैसे बाय करे और आराम से स्टॉप लॉस देके बिंदास सो जाएं। उनको कोई टेंशन नहीं कि भाई मेरा ज़्यादा लॉस हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी है, ठीक है। तो चलिए और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके हम स्टार्ट करते हैं। तो आप सबको मैं ब्रदर मानता हूँ, और चलिए स्टार्ट करते हैं। बस इसीलिए दिल से मैं आप सबके साथ मतलब सारे स्ट्रेटेजी एंड मैं जिस आई मीन वे में बताना चाहता हूँ, तो मैं मेरे ही वे में एक्सप्लेन करता हूँ। आई होप आपको मतलब समझ आ रहा होगा, क्योंकि पहले वाला जो सारे कोर्स था आप लोग बोल रहे हो कि हाँ सर अच्छे से समझ में आ रहा है, ऐसे ही सिंपल से लैंग्वेज में बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एंड जो आई मीन थोड़े हिंदी में जिनको प्रॉब्लम हो रहा है उनके लिए भी ये कोर्स में थोड़ा मैं जानबूझ के इंग्लिश वर्ड एंड इंग्लिश में इंग्लिश एंड हिंदी मिक्स करके एक्सप्लेन करने की कोशिश किया मतलब कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको दिल से शेयर करना चाहता हूँ कि मेरी अभी इंग्लिश इतनी ज़्यादा मतलब अच्छी नहीं है। सो हिंदुस्तानी है तो डेफिनेटली हम हिंदी को ही रिस्पेक्ट देंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो वेलकम टू स्विंग ट्रेडिंग कोर्स, और अभी ध्यान से देखना स्टार्ट कर दीजिए। यहां से मैं स्ट्रेटेजी को एक्सप्लेन करना चालू कर दूंगा, ठीक है। ओके, रेडी स्टडी गो। चलिए देखिए, वेलकम टू स्विंग ट्रेडिंग कोर्स। और ये स्विंग ट्रेडिंग कोर्स में हम कौन सा स्ट्रेटेजी आई मीन अप्लाई करने वाले हैं, आपको अभी जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूं वो कौन सा स्ट्रेटेजी है। हम जो स्ट्रेटेजी यूज करने वाले हैं उस स्ट्रेटेजी का नाम है सीपीआर स्ट्रेटेजी। मतलब सीपीआर का मीनिंग क्या है, सेंट्रल पिवोट रेंज। सेंट्रल पिवोट रेंज स्ट्रेटेजी। अभी हम जो स्ट्रेटेजी अप्लाई करने वाले हैं वो स्ट्रेटेजी का नाम है सेंट्रल पिवोट रेंज स्ट्रेटेजी। बहुत ही आसान स्ट्रेटेजी है, थोड़ा सा ध्यान देके सुनिए, आपको मतलब मजा आ जाएगा जब लाइव मार्केट में आप ये वीडियो एंड होने के बाद मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। आपको कैसे इंडिकेटर मिलेगा, कैसे मतलब आप परफेक्ट इंडिकेटर को चूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। तो सेंट्रल पिवोट रेंज स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी का नाम है। और ये स्ट्रेटेजी में इन दिस स्ट्रेटेजी वी यूज मंथली सीपीआर। ओके, ये जो स्ट्रेटेजी है, अब सीपीआर क्या है अगर किसी को नहीं पता तो डेफिनेटली जब धीरे धीरे कोर्स आगे बढ़ता रहेगा आपको क्लियरली पता चल जाएगा। सीपीआर एक इंडिकेटर है जो जो जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल पिवोट रेंज, ठीक है। तो इन दिस स्ट्रेटेजी वी यूज मंथली सीपीआर। देखिए सीपीआर का भी कैटेगरी होता है, ठीक है। डे वाला सीपीआर होता है, डे जो कि हम इंट्राडे में यूज करते हैं, ठीक है। जो लोग पहले से सीपीआर को जानते होंगे डेफिनेटली उन लोगों को इजी लग रहा होगा। कोई नहीं, सीपीआर सिर्फ एक इंडिकेटर है, समझ लीजिए, ओके। और मंथली सीपीआर अलग होता है और डे का सीपीआर अलग होता है। तो ये जो हमारा स्ट्रेटेजी है यहाँ पे हम मंथली सीपीआर यूज करेंगे, क्योंकि हम ये जो स्विंग ट्रेडिंग यहाँ पे हम मतलब ज्यादा तो लॉन्ग टर्म नहीं, लेकिन 1-2 मंथ के लिए तो ट्रेडिंग कर रहे हैं ना। मतलब हमारा हमारा पोजीशन को 7-8 दिन 10 दिन 15 दिन के लिए तो होल्ड करने हैं। तो यहाँ पे हम मंथली सीपीआर यूज करेंगे, ठीक है। और सीपीआर ना 2 टाइप्स के होते हैं, मतलब ये स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूँ। देखिए ये स्ट्रेटेजी में हमारा क्या यूज होने वाला है, असेंडिंग सीपीआर एंड डिसेंडिंग सीपीआर। ओके,
ये जो स्ट्रेटेजी का नाम है, ये स्ट्रेटेजी का नाम है सीपीआर स्ट्रेटेजी, सेंट्रल पिवट पॉइंट स्ट्रेटेजी। ये स्ट्रेटेजी में हम मंथली सीपीआर यूज करेंगे। माउस को थोड़ा ध्यान दीजिए, ये सीपीआर में हम मंथली सीपीआर यूज करेंगे। एंड ये जो सीपीआर यूज करेंगे, यहाँ पे दो टाइप्स के सीपीआर का स्टाइल होंगे। ओके, स्टाइल होंगे असेंडिंग सीपीआर एंड डिसेंडिंग सीपीआर। असेंडिंग मतलब जो ऊपर जा रहा है, डिसेंडिंग मतलब जो नीचे जा रहा है, समझ लो। ओके, तो ये जो मैं ड्राइंग बनाया हूं, देखिए ध्यान से देखिए, सीपीआर इस टाइप का होता है। ओके, तो ये जो पहला वाला लाइन होता है, अभी मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा, कोई टेंशन नहीं। ओके, तो ये जो पहला वाला लाइन होता है, ये है टॉप सीपीआर, ठीक है। और ये जो बीच का लाइन होता है, ये है सेंट्रल पिवट, बीच में है ना, तो सेंट्रल पिवट, ठीक है। और इसके नीचे जो है उसको बोलते हैं बॉटम सीपीआर। क्लियर हो गई बात कि भाई ये स्विंग ट्रेडिंग का कोर्स आपको वेलकम कर रहा हूं। सेंट्रल पिवट पॉइंट का स्ट्रेटेजी हम यूज करने वाले हैं, मंथली सीपीआर यहाँ पे यूज करने वाले हैं। दो टाइप्स का सीपीआर है, असेंडिंग सीपीआर ऊपर जा रहा है, हिंदी देसी लैंग्वेज में समझ जाओ। डिसेंडिंग सीपीआर मतलब नीचे जा रहा है, ओके, नीचे वाला, ठीक है। और सीपीआर का तीन जो लाइन होता है ना, तो पहला वाला जो लाइन होता है टॉप सीपीआर, और बीच का जो लाइन होता है सेंट्रल पिवट, ओके, और नीचे का जो लाइन होता है वो है बॉटम सीपीआर। क्लियर हो गई बात आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं धीरे धीरे चार्ट पे आऊंगा, पहले आपको ये मैं लिख के रखा हूं, थोड़ा ड्राइंग बना के तो एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। देखिए, फिर से हम नेक्स्ट पेज पे आ गए। देखिए, सीपीआर स्ट्रेटेजी क्राइटेरिया। अब आप पूछोगे कि सर स्ट्रेटेजी तो यूज करेंगे, लेकिन इसका क्राइटेरिया भी तो कुछ रहना चाहिए ना। तो देखिए, सीपीआर स्ट्रेटेजी क्राइटेरिया, ये स्ट्रेटेजी का क्राइटेरिया क्या है? करंट मंथ सीपीआर शुड बी एबव प्रीवियस मंथ सीपीआर। बस ये सब मैं पढ़ लेता हूं, आप प्लीज थोड़ा सा सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद जब चार्ट पे जाएंगे ना, आपको समझ आएगा। अभी ये नहीं सुनेंगे, आपको समझ नहीं आएगा। ओके, सो मैं फिर से पढ़ रहा हूं, सीपीआर स्ट्रेटेजी क्राइटेरिया। ओके, सो इन दिस स्ट्रेटेजी करंट मंथ सीपीआर शुड बी एबव प्रीवियस मंथ सीपीआर। गॉट इट? ओके, समझ में आ गया। करंट मंथ का जो सीपीआर होगा वो प्रीवियस मंथ सीपीआर से ऊपर होगा, ठीक है, पहला क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया, एटलीस्ट टू बैक हायर हाई सीपीआर। मैं अभी आपको चार्ट में समझाऊंगा, बट क्राइटेरिया क्या है? करंट मंथ सीपीआर शुड बी अबव प्रीवियस मंथ सीपीआर, लाइक दिस। मैं अभी आपको ड्राइंग करके दिखाता हूं। करंट मंथ सीपीआर, देखिए यहां पे क्या लिखा हूं, करंट मंथ सीपीआर शुड बी अबव प्रीवियस मंथ सीपीआर, लाइक दिस। समझ लीजिए, दिस इज अक्टूबर मंथ, ओके, this is the CPR, then November, like this. So current month CPR above, okay, above previous month CPR, इसके ऊपर ये CPR बना है ना, समझ लीजिए कि अक्टूबर का है, ये नवंबर का है। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या लिखा हूँ, करंट मंथ CPR शुड बी एबव प्रीवियस मंथ CPR, एटलीस्ट टू बैक हायर हाई CPR। गॉट इट? एटलीस्ट टू बैक, आई मीन लाइक वन एंड टू, एटलीस्ट टू बैक हायर हाई। देखो, हाई देन हाई, सो हायर हाई, ठीक है। एक सीपीआर मैं फिर से बता देता हूं, एक सीपीआर अगर एक मंथ में ऐसा बना, देन सेकेंड मंथ ऐसा बनना चाहिए। ओके, गट इट? सो यहां से ये जो सीपीआर आप देख रहे हो, इसके ऊपर ये सीपीआर बना है ना, लाइक दिस। ओके, ठीक है, चलो। थर्ड पॉइंट है बाय ऑन असेंडिंग सीपीआर एंड सेल ऑन डिसेंडिंग सीपीआर। देखिए, मैंने आपको असेंडिंग बताया, असेंडिंग सीपीआर किसे बोलते हैं? लाइक दिस ascending CPR, okay, like this ascending CPR, just because देखिए, current month CPR above, current month CPR above the previous month CPR, then this current month CPR above this current month CPR, okay, and this current month CPR above this previous month CPR, ठीक है। एंड दिस इज ए असेंडिंग सीपीआर, जस्ट बिकॉज मैंने आपको क्या बताया, असेंडिंग मतलब ऊपर बढ़ रहा है, ओके, एंड डिसेंडिंग लाइक दिस, डिसेंडिंग। ओके, सो बाय ऑन असेंडिंग सीपीआर एंड सेल ऑन डिसेंडिंग सीपीआर, मतलब ये जो सीपीआर ऐसे बनेगा, ये जो सीपीआर ऐसे बनेगा, हमारी स्ट्रेटेजी में आपको बताने वाला हूं, बस पहले मतलब उसको ऊपर की तरह हम थोड़ा कवर कर लेते हैं। ओके, उसके बाद अगर आपको स्ट्रेटेजी समझाऊंगा तो ही आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, हम अभी बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, प्लीज ध्यान से सुनिए। दिस इज लाइक असेंडिंग सीपीआर, और ऐसे सीपीआर में हम बाय करेंगे, ओके, एंड डिसेंडिंग सीपीआर लाइक दिस इज लाइक डिसेंडिंग सीपीआर, ओके, लाइक दिस इज लाइक डिसेंडिंग सीपीआर, आई मीन
करंट मंथ सीपीआर बिलो द प्रीवियस मंथ सीपीआर। ये जो सीपीआर है इसके नीचे करंट मंथ का सीपीआर रहना चाहिए, लाइक दिस। करंट मंथ सीपीआर बिलो द प्रीवियस मंथ सीपीआर, करंट मंथ सीपीआर बिलो द प्रीवियस मंथ सीपीआर। गॉट इट? दिस इज डिसेंडिंग सीपीआर, नीचे आ रहा है ना, डिसेंडिंग सीपीआर। ओके, सो इस टाइप के सिनेरियो पे हम सेल करेंगे। ओके, ओनली सेलिंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, सेल करेंगे। क्लियर हो गई बात? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। एंट्री ऑन रिट्रेसमेंट बैक टू मंथली सीपीआर एंड स्टॉप लॉस बिलो एबव सेंट्रल पिवट पॉइंट। अभी से ध्यान से सुनना स्टार्ट कर दीजिए। एंट्री ऑन रिट्रेसमेंट बैक टू मंथली सीपीआर एंड स्टॉप लॉस बिलो, नहीं तो एबव सेंट्रल पिवट पॉइंट। ओके, ये जो आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है मैं अभी आपको समझा देता हूं। ओके, समझा देता हूं, मैं चार्ट पे आपको समझा दूंगा, सो प्लीज ये थोड़ा दिमाग में रख लीजिए। एंट्री ऑन रिट्रेसमेंट बैक टू मंथली सीपीआर एंड स्टॉप लॉस बिलो एबव सेंट्रल पिवट पॉइंट। लेट्स गो टू द चार्ट। चलिए भाई चार्ट पे जाते हैं। ओके, तो चार्ट के लिए मैं पहले से रेडी करके रखा हूं। लेट्स गो टू द चार्ट एंड लेट्स गो टू द इमेज। ओके, लाइक ये तो असेंडिंग। ओके ओके ओके, लेट्स सी, देखिए दिस इज कॉल्ड असेंडिंग सीपीआर। प्लीज हम चार्ट पे जाएंगे, लेकिन मैं इमेज सेव करके रखा हूं स्क्रीनशॉट करके ताकि आपको इजी हो। लाइक दिस, दिस इज कॉल्ड असेंडिंग सीपीआर, लाइक दिस। वन सीपीआर वन, प्लीज माउस को देखिए, सीधे माउस। सीपीआर वन दिस लाइक मे मंथ, देन जून मंथ। सो ये जो सीपीआर है इसके ऊपर ये सीपीआर है, समझ में आ रही है ना? एंड लाइक देखो जून में, सॉरी मे मंथ का ये है, उसके पहले मंथ का ये था, एंड लाइक जून मंथ। सो दिस सीपीआर रिसेंट, आई मीन आपको समझ में आ रही है? मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन, देखिए ये जो सीपीआर है मैं हिंदी में ही बता देता हूँ, थोड़ा इंग्लिश का मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए, आई होप इंग्लिश जो लोग को आई मीन जो लोग कोर्स ज्वाइन किए हैं प्लीज, सो उन वो लोग भी समझने की कोशिश कीजिए। वेरी वेरी सॉरी। देखिए ये जो सीपीआर है इसके ऊपर ये सीपीआर है। सो करेंट मंथ सीपीआर बिलो द above the previous month CPR. This is previous month CPR and this is current month CPR. Okay, so this CPR below the current month CPR. Okay, ये CPR, then इसके ऊपर ये CPR बना, then next CPR ये। Okay, so इसका क्या मतलब है? ये CPR बना, इसके हाई के ऊपर ये और इसके हाई के ऊपर ये बना। So यहां पे क्या है? असेंडिंग सीपीआर। देखिए हाई, देन इसके ऊपर अगेन हाई, देन इसके ऊपर अगेन हाई, देन इसके ऊपर अगेन हाई। सो दिस इज कॉल्ड असेंडिंग सीपीआर। ये प्राइस एक अप ट्रेंड पे है। क्लियर हो गई? व्हाट इज डिसेंडिंग सीपीआर? लाइक दिस इज कॉल्ड डिसेंडिंग सीपीआर, लाइक दिस। दिस इज द प्रीवियस मंथ सीपीआर, दिस इज रिसेंट मंथ सीपीआर। सो ये जो सीपीआर है इसके नीचे ये सीपीआर है और इसके नीचे ये सीपीआर है। क्लियर हो गई? दिस इज कॉल्ड डिसेंडिंग सीपीआर। लाइक एक सीपीआर बना, उसके नीचे दूसरे मंथ का सीपीआर उसके नीचे ही बनना चाहिए, प्रीवियस मंथ के नीचे ही, सीपीआर के नीचे ही बनना चाहिए। और एक सीपीआर ये जो पहला वाला मंथ है इसके नीचे ही बनना चाहिए। दिस इज कॉल्ड डिसेंडिंग सीपीआर। क्लियर होगी बात? सो हम एंट्री कहां पे ले? अगर हम ट्रेड करना चाहते हैं तो भाई हम एंट्री कहां पे ले? अभी मैं आपको बताता हूं, एक सेकेंड। ओके 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 ओके, लाइक दिस। सो एंट्री कहां पे ले? प्लीज लिसन, जो लोगों को थोड़ा सा इंग्लिश मतलब जो लोग इंग्लिश में ज्वाइन किए हैं, सो प्लीज उनको थोड़े से ध्यान से सुनना पड़ेगा, सो देट आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही इजी है। लाइक दिस, देखिए हमें एंट्री कहां पे लेना है। जब अब इंडिकेटर कहां पे मिलेगी, कैसे सेटिंग करना है मैं आपको बताता हूं। तो असेंडिंग सीपीआर, देखिए ये सीपीआर का आपको फायदा क्या है पता है? मैं पहले यहां पे बता देता हूं। असेंडिंग सीपीआर पे हम अगर एंट्री ले रहे हैं तो समझ लीजिए कि हम एक ट्रेंडिंग मार्केट पे एंट्री ले रहे हैं। एंड आपको पता है कि ट्रेंडिंग मार्केट लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, दिस इज अप ट्रेंड। ओके, लाइक दिस, वेरी फ्लुएंटली and very beautifully like this. This is trending market. So we enter this area, this area, this area, this area, this area. So इसीलिए मैं आपको बोला हूं कि प्राइस ऑन रिट्रेसमेंट। सो आप खुद सोचिए, लाइक दिस, 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 दिस। ओके, सो हम यहां पे एंट्री क्यों लेंगे, यहां पे एंट्री क्यों लेंगे, यहां पे एंट्री क्यों लेंगे, यहां पे एंट्री क्यों लेंगे? क्योंकि
हम अगर यहाँ पे एंट्री लेते तो हमको ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ता, हम अगर यहाँ पे एंट्री लेते तो हमको हाई प्राइस पे करना पड़ता, हम अगर यहाँ पे एंट्री लेते तो हमको हाई प्राइस पे करना पड़ता। लेकिन अगर हम इस प्लेस पे एंट्री ले रहे हैं तो यहाँ पे अगर एक चीज़ 200 में मिल रहा है तो यहाँ पे हमें मिलेगा 130 पे। सो हम डिस्काउंट में बाय कर रहे हैं ना। ओके, सो यहाँ पे अगर एक चीज़ 300 में मिल रहा है तो हमको यहाँ पे वही स्टॉक मिलेगा 250 का। ओके, यहाँ पे एक चीज अगर आपको 400 में मिल रहा है तो वही स्टॉक आपको मिलेगा इधर 280 का। गॉट इट। सो हम यहाँ पे डिस्काउंट में लेने की कोशिश करेंगे। एंड डिस्काउंट में देखिए सीपीआर का यूज क्या होता है पता है, बहुत ईजी है, क्योंकि आपको ट्रेंडिंग मार्केट का पता चल जाता है कि स्टॉक का ट्रेंड क्या है। सो जब भी स्टॉक एक रिट्रेसमेंट पे आए एंड वहां पे अगर सीपीआर होगा, यहाँ पे हम एंट्री लेंगे। आवर एंट्री इज देयर जस्ट बिकॉज यहाँ पे हमें बहुत प्राइस लग रहा था, यहाँ पे हमें बहुत प्राइस लग रहा था, बट दिस इज ए परफेक्ट एंट्री बिकॉज वी गेट डिस्काउंट। ओके, हमें डिस्काउंट में मिल रहा है, ठीक है। सो लाइक दिस देखिए, एंट्री कहां पे लेंगे, लाइक दिस। फास्ट सीपीआर बनना चाहिए, उसके ऊपर एक अगर सीपीआर बन गया देन हम एंट्री नहीं लेंगे। 2 सीपीआर हायर आई, लाइक 1 सीपीआर देन सेकेंड सीपीआर, 1 सीपीआर उसके ऊपर एक सीपीआर, व्हेन थर्ड सीपीआर previous I mean recent month CPR, when third time recent month CPR above the previous month CPR। ओके, when ये जो CPR है हमारा रिसेंट मंथ का, समझ लीजिए आप इस मंथ पे ट्रेड कर रहे हो। ओके, तो ये जो रिसेंट CPR है ये प्रीवियस मंथ CPR के ऊपर होना चाहिए और उसके पहले भी और एक CPR होना चाहिए। एंड बैक टू बैक 2 CPR, लाइक 1 लाइक 2। एंड थर्ड टाइम अगर ये सेकेंड वाला CPR से थर्ड CPR अगर एबव हो, ऊपर हो, देन whenever the price touch this pivot line like this, okay, when 1 CPR we don't enter, second CPR okay सी, एंड हम वॉच लिस्ट पे वही स्टॉक को डाल देंगे, क्योंकि ये जो पहला वाला CPR था इसके ऊपर एक CPR बन गया है, वॉच लिस्ट पे डाल देंगे। एंड व्हेन थर्ड मंथ कम वी सी एंड वी आई मीन हम वेट करेंगे परफेक्ट एंट्री लेने के लिए, ताकि हमें एक परफेक्ट एंट्री एंड स्टॉप लॉस मिल सके। सो आप खुद देखिए, लाइक दिस 1 then second CPR, then when third CPR, then we enter। and which place we enter, when price come to the CPR, this line, this is a fast line। मैंने आपको क्या समझाया था इस प्लेस पे, आई थिंक आपको याद होगा, लाइक दिस। इस प्लेस पे आपको क्या समझाया था, ओके ओके ओके, टॉप CPR सेंट्रल पिवोट बॉटम CPR। तो ये जो टॉप CPR है एंड सेंट्रल पिवोट है, ये दोनों लाइन के ऊपर अगर कैंडल क्लोज कर रहे हैं ग्रीन कलर के ऊपर से असेंडिंग CPR बन रहा है, और अगर इसके दोनों ये जो दो लाइन है ना टॉप CPR एंड सेंट्रल पिवोट पॉइंट, इसको टच करके अगर ऊपर कैंडल क्लोज कर दिया देन वी एंटर। गॉट इट, लाइक दिस इज ए टॉप CPR, दिस इज ए central pivot point and this is a bottom CPR, and like this top, central and bottom CPR, okay, and third CPR like this, okay। so when we enter, हमें enter कब करना है, like trend like this, and whenever the candle ये प्लेस पे पहुंचेगा, ये प्लेस पे जब कैंडल पहुंच जाएगा एंड इसके ऊपर आई मीन टॉप CPR एंड सेंट्रल CPR, ओके, इसके ऊपर अगर ग्रीन कैंडल क्लोज कर देगा एंड दिस इज ए असेंडिंग CPR, सो इन दिस प्लेस वी एंटर एंड वी रिलैक्स, आराम से हम यहाँ पे बाय ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, मैंने यहाँ पे आपको रूल बताया है, स्टॉप लॉस क्या रहेगा हमारा, एंट्री ऑन रिट्रेसमेंट बैक टू मंथली CPR एंड स्टॉप लॉस बिलो एंड एबव सेंट्रल पिवट पॉइंट। मतलब अगर हम ये जो मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, आप समझ लीजिए, ये एक टॉप CPR है, ये एक मिडिल, ये एक पिवट रेंज है, ओके, एंड ये है बॉटम CPR। सो अगर हम यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, ओके, इन दिस कैंडल वी बाय, देन आवर स्टॉप लॉस इज, ये जो पिवट रेंज देख रहे हो, ये जो मिडिल लाइन, ओके, मिडिल लाइन के नीचे देयर इज आवर स्टॉप लॉस, नहीं तो इसके नीचे भी हम स्टॉप लॉस रखते हैं, दो थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, लेकिन दिस इज द बेस्ट स्टॉप लॉस एरिया, मिडिल CPR के नीचे, अगर इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज हो रहा है, ओके, अगेन आई ड्रॉ लाइक दिस। सो अगर कैंडल इसके ऊपर ऐसे क्लोज हो रहा है, वो भी पिछले जो दो हैं
इसके ऊपर, ओके। और थर्ड टाइम अगर वही प्लेस पे सीपीआर के प्लेस पे आकर हमारा थर्ड मंथ में कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोज हो रहा है तो इन दिस प्लेस वी बाय, ओके। यहाँ पे हम बाय करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा ये जो मिडिल है इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ओके। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। क्लियर हो गई बात आपको? तो चलिए हम फिर से देख लेते हैं थोड़ा सा, ओके। असेंडिंग सीपीआर देखिए लाइक दिस, 1 then 2 we don't enter when third time CPR is made and like high then higher high, okay। समझ में आ रही है बात को? हाई देन हायर हाई देन अगेन हायर हाई एंड अगर कैंडल लाइक दिस, अगर कैंडल यहीं पे अगर आके रुका है और यहीं से अगर बाउंस कर रहा है एंड ग्रीन कैंडल देन वी बाय एंड आवर स्टॉप लॉस इज दिस ऑरेंज कलर लाइन सेंट्रल पिवट, इसके नीचे हमारा मतलब यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, यहाँ पे अगर बाय एंड देन सी द रैली एंड व्हेन सेकेंड टाइम वी एंटर, बहुत ही सिंपल। हम पहले बार यहाँ पे एंट्री लेंगे एंड सेकेंड टाइम कब एंट्री लेंगे? अगर हमें यहाँ पे एंट्री लेंगे देन वी बुक आवर प्रॉफिट। देखिए मैं आपको प्रॉफिट कहाँ पे बुक करना है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये आपके पेशेंट के ऊपर है। आप जितनी पेशेंट रखेंगे आप खुद सोचिए, यहाँ पे बाय करते छोटा सा स्टॉप लॉस रहता है इसके नीचे, बट आपको कितनी बड़ी रैली देखने को मिलती है। एंड सेकेंड टाइम वहीं पे प्राइस आया, यहाँ पे टच किया, ग्रीन कैंडल बनाया, जैसे ही 1 आवर 2 आवर टाइम में ग्रीन कैंडल बन रहा है बाय एंड स्टॉप लॉस इज दिस ऑरेंज कलर लाइन, इसके नीचे स्टॉप लॉस, ओके। एंड एंजॉय द रैली। दिस मंथ कंसोलिडेट बट अगेन सेकेंड मंथ वी कैन एंटर, यहाँ पे एंट्री मिला हमें देन हाई आराम से, अगर एक बार एंट्री मिल गया ना हमें, हम रैली को एंजॉय करेंगे। सेकेंड टाइम एंट्री कब ढूंढेंगे? जब वहीं पे प्लेस आए, अगेन हम यहाँ पे एंट्री कर सकते थे बट यहाँ पे ये जो कैंडल है ये सीपीआर को टच नहीं किया, डोंट टच, बट अगेन टच द सीपीआर दिस कैंडल एंड सी आया प्राइस, जैसे ही सीपीआर को टच किया ऊपर गया, ऊपर जा रहा है बाय, 1 आवर कैंडल में अगर हायर हाई बना रहा है बाय एंड हमारा स्टॉप लॉस रहेगा ये ऑरेंज कलर, इसके नीचे रहेगा, ओके। एंड लाइक दिस देखिए अगेन सेकेंड मंथ कम, दिस कैंडल क्लोज, ओके। इन दिस कैंडल वी एंटर, प्लीज सी इन दिस कैंडल वी एंटर, ओके। इन दिस कैंडल वी एंटर एंड हमारा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? इसके नीचे, ये जो ब्लू कलर का ये है नैरो सीपीआर एंड ये है वाइड सीपीआर, ओके। क्लियर हो गई? एंड मैं आपको एक बात बता रहा हूं, वाइड सीपीआर का पावर बहुत ज्यादा होता है, वाइड सीपीआर इज वेरी पावरफुल। सो अगर प्राइस यही प्लेस पे आ रहा है और टच भी कर रहा है ना, वी गो फॉर बाय बिकॉज दिस वाइड सीपीआर इज वेरी पावरफुल बट नैरो सीपीआर इज लाइक वीक। आई मीन अगर ये वाइड सीपीआर 100% पावरफुल है, सो नैरो सीपीआर 50% पावरफुल है, ठीक है। मैं थोड़ा आज हिंदी में इतना मतलब नहीं बोल रहा हूँ जस्ट बिकॉज इंग्लिश में कुछ लोग ज्वाइन किए हैं तो उनका थोड़ा प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं मिक्स में बोल रहा हूँ, नहीं तो आप जानते हो मेरा लैंग्वेज बहुत हिंदी में बोलता हूँ। तो अभी से हिंदी चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो वाइड वाला सीपीआर है इसके ऊपर अगर वाइड वाला सीपीआर क्या होता है कि बहुत पावरफुल होता है एंड नैरो सीपीआर इज लिटिल वीक। सो अगर हम वाइड वाला सीपीआर के पास अगर प्राइस आ रहे हैं देन वी कॉन्फिडेंटली एंटर एंड आवर स्टॉप लॉस बिलो दिस ऑरेंज लाइन, बिलो दिस सेंट्रल पिवट लाइन, ओके, इन दिस प्लेस, ओके। बट अगर हम नैरो सीपीआर पे एंटर कर रहे हैं, समझ लीजिए एग्जांपल, अगर आप ये कैंडल क्लोजिंग पे एंटर करते हैं सो आवर स्टॉप लॉस इज दिस कैंडल लो लाइक दिस, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहता, क्योंकि नैरो सीपीआर का इतना पावर नहीं रहता, मतलब रहता है पावर बट वाइड सीपीआर इज वेरी पावरफुल बट नैरो सीपीआर इज आई मीन लिटिल वीक, ओके। सो यहाँ पे हम एंटर करते, जैसे ही हमारा कैंडल क्लोज रहता हम एंटर करते हैं एंड हमारा स्टॉप लॉस नीचे रहता है एंड सीधा रैली, ओके। सो आई होप आपको समझ में आ गई कि लाइक दिस इज असेंडिंग सीपीआर। सो नेक्स्ट एग्जांपल, ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, दिस इज द फर्स्ट CPR, okay, this is the previous month like this is the first CPR, okay। पहले का छोड़ दो, बस ये CPR को देखो, फर्स्ट CPR, then second CPR this high, second CPR this high like this, high then high, higher high, then third CPR high, but we enter when third CPR line touch this candle like this place we enter, ये प्लेस पे हम एंटर करते हैं क्योंकि ये सीपीआर बना, उसके ऊपर एक सीपीआर बना एंड नेक्स्ट सीपीआर इसके ऊपर बन रहा है। सो ये दो सीपीआर को हम इग्नोर मारेंगे, बस हम बैठ के देखेंगे और परफेक्ट एंट्री के लिए वेट करेंगे कि भाई ये सीपीआर बन जाए, उसके ऊपर ये सीपीआर बन जाए, चलो बन गया
सेटअप बन गया हमारा 90%, बट 100% हम कब एंट्री लेंगे, जब ये 2 सीपीआर के ऊपर थर्ड वाला सीपीआर ऊपर बनना स्टार्ट हो जाए मंथ के स्टार्टिंग में। सो हम एंटर करने के लिए रेडी होंगे कि कब प्राइस आएगा एंड सीपीआर लाइन को टच करके कैंडल क्लोजिंग देगा, सो यू एंटर। एंड दिस इज I mean what type of CPR? This is a wide CPR like this. This is a wide CPR, so it's very powerful. So like this, when candle close, we enter in this candle and our stop loss is below this orange line. Okay, and this area we enter, definitely we in this area enter. So we enter here in this candle. Why? Just because this CPR, then again higher CPR. So candle close, in this candle close we enter and our stop loss this candle low. Even in this candle we enter, यहाँ पे भी हम एंटर कर सकते हैं आराम से, और हमारा स्टॉप लॉस रहता ये जो ऑरेंज कलर का लाइन देख रहे हो इसके नीचे रहता। एंड यू सी द रैली, बहुत इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है। दिस इज असेंडिंग सीपीआर बिकॉज हाई डोंट एंटर, बट व्हेन थर्ड हाई एंड थर्ड सीपीआर मेड, हमें वेट करेंगे हम कब ये प्राइस पे आए और हम एंटर करें। व्हेन फोर्थ अगर इसके हाई के ऊपर बना दिया देन वी एंटर। ओके, क्लियर हो गई? दिस इज असेंडिंग सीपीआर। मैं अभी आपको चार्ट पे बताता हूं। सो और एक एग्जांपल देखिए और एक एग्जांपल, ये एक कैंडल बना, ओके लाइक दिस, ये एक सीपीआर ना, उसके ऊपर नेक्स्ट मंथ का सीपीआर बना, वी आर रेडी। हम रेडी हो जाएंगे कि भाई हमें एंट्री लेना है। ओके, फर्स्ट मंथ सीपीआर, सेकेंड मंथ सीपीआर, थर्ड मंथ सीपीआर, दिस इज प्रीवियस मंथ सीपीआर हाई एंड रिसेंट मंथ सीपीआर हाई, ये हाई के ऊपर बन रहा है ये सीपीआर। सो वी रेडी एंड व्हेन प्राइस कम टू दिस सीपीआर प्लेस लाइक दिस इज फर्स्ट मंथ सीपीआर, सेकेंड मंथ सीपीआर, थर्ड मंथ सीपीआर। सो हाई then higher high, then again third month higher high, then we enter in this candle and in this big green candle, when price sustain above 2 hours 3 hours 4 hours, then we enter and our stop loss below। मैंने क्या बोला था आपको, this is what type of CPR? This is a narrow CPR, 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 this is wide CPR, but narrow CPR में इतना ताकत नहीं आता, it's a weak CPR, but our risk reward is very good। In this CPR we enter aggressively and our stop loss below this candle, below in this, या फिर हमारा stop loss below this candle, या हमारा stop loss ये जो आप देख रहे हैं नैरो CPR इसके नीचे रहना चाहिए। ओके, गॉट इट? यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आ गया कि नैरो CPR है तो कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए एंड वी एग्रेसिवली एंटर, हम एंटर कर सकते हैं, बट हाई देन हाई। ओके, क्लियर हो गई? एंड सी द रैली असेंडिंग CPR and we don't enter in this area, this is a wide CPR, this is a powerful CPR, but कैंडल ने टच नहीं किया, देखिए इस मंथ कैंडल ने टच नहीं किया। सो डोंट चेज द मार्केट। आप मार्केट के साथ फाइट मत करो कि भाई मुझे यहाँ पे एंटर कर लूँ, यहाँ पे एंटर कर लूँ, क्या ज्यादा दिमाग लगा के, नहीं, मतलब हमें परफेक्ट एंट्री लेना चाहिए। सो यहाँ पे हमें एंट्री मिला, हमने प्रॉफिट को एंजॉय किया। ओके, समझ लो कि आप यहाँ पे पोजीशन को एग्जिट कर दिए, यहाँ पे एग्जिट कर दिए, देन हमें सेकेंड टाइम एंट्री चाहिए। सो ये जो हाई है इसके ऊपर हाई बनाया, सो हमने देखा कि भाई ये तो बड़ा पावरफुल CPR है, अगर एक प्राइस अगर इसके पास आ जाए तो यहाँ से टच करके फिर ऊपर जाएगा, बल्ले बल्ले हमारा। सो यहाँ इस मंथ में हमें मौका ही नहीं मिला एंड नेक्स्ट मंथ फिर से एक नैरो CPR हमें देखने को मिला, नैरो CPR बन जाएगा आपके चार्ट पे, और जैसे ही नैरो CPR बना इसके ऊपर नेक्स्ट मंथ का पहला कैंडल, ये देखो सी दिस कैंडल टच किया देन ऊपर। सो इन दिस कैंडल इन द मंथ डे के एंड होते हैं या फिर डे के बीच में जब 2 आवर्स कैंडल इसके ऊपर सस्टेन करते हैं, वी एंटर एंड आवर स्टॉप लॉस बिलो दिस कैंडल लाइक दिस, इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, एंड वी एंटर दिस कैंडल एंड सी द रैली, वेरी सिंपल स्ट्रेटेजी। ओके, दिस इज कॉल्ड असेंडिंग CPR जस्ट बिकॉज हाई, बट हम एंटर कब करेंगे? 1 2 व्हेन 3 थर्ड टाइम हम एंटर करेंगे। अगर पहले वाला मतलब पहले 2 बार अगर हायर हाई बना चुका है तो अगर थर्ड वाला हायर हाई बन रहा है देन वी एंटर। ओके, सो व्हाट इज डिसेंडिंग CPR? ओके, आपके मन में आ रहा है सर आप असेंडिंग तो बता दे, व्हाट इज डिसेंडिंग CPR? लाइक दिस डिसेंडिंग लाइक दिस। लेट्स सी, फर्स्ट CPR फर्स्ट मंथ, दिस इज डाउन ट्रेंड CPR। अगर आप असेंडिंग CPR पे कर रहे हैं दिस इज अप ट्रेंड CPR। ओके, सो आपको चिंता नहीं होना चाहिए, आपको परेशान नहीं होना चाहिए, जस्ट बिकॉज आपके मन में कॉन्फिडेंट रहेगा कि यस मैं एक ट्रेंडिंग
स्टॉक पे एंटर कर रहा हूँ, ट्रेंडिंग मार्केट पे एंटर कर रहा हूँ, सो हम बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे। हमें हमें ट्रेंड का मतलब क्लियर रहेगा। हमारा ट्रेंड क्लियर रहेगा कि भाई ये स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है और ये स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है। दिस इज कॉल्ड डिसेंडिंग सीपीआर, लाइक दिस। प्रीवियस मंथ सीपीआर, रिसेंट मंथ सीपीआर, बिलो द प्रीवियस मंथ सीपीआर। पहला मंथ का सीपीआर बना, दूसरे मंथ का सीपीआर थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। दिस इज द फर्स्ट मंथ सीपीआर एंड सेकंड मंथ सीपीआर लो, देन लोअर लो, दिस मंथ सीपीआर एंड अगेन थर्ड मंथ सीपीआर लो, देन लोअर लो। दिस इज असेंडिंग सीपीआर, हाई हाई हाई, डिसेंडिंग सीपीआर लो एंड नेक्स्ट मंथ अगेन लो सीपीआर, वी डोंट एंटर। 1 2 2 मंथ हो गया। थर्ड टाइम हम वेट करेंगे, लाइक दिस। थर्ड टाइम भी लो बना दिया, हम वेट करेंगे। एंड व्हेन वी एंटर, जब प्राइस ये जो बीच का जो सीपीआर आप देख रहे हो ऑरेंज कलर जोन या फिर जो नीचे का सीपीआर, उसको अगर रिजेक्ट करके इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज दे, देन वी एंटर, देन वी कॉन्फिडेंटली एंटर, बिकॉज हमें श्योर पता लग जाएगा, हमें 100% कन्फर्म होगा कि ये ट्रेंड नीचे की तरफ जा चुका है। तो पहला मंथ इग्नोर एंड सेकेंड मंथ हमें फोकस रहना चाहिए कि इसके नीचे बन रहा है क्या। एंड अगर थर्ड मंथ इसके नीचे बन गया, देन वी एंटर एंड देन वी एंटर इन दिस प्लेस, बिकॉज दिस कैंडल क्लोज बिलो द ऑरेंज जो मिडिल सीपीआर एंड लास्ट सीपीआर। ओके, नीचे क्लोज किया, वी एंटर एंड आवर स्टॉप लॉस अबव दिस ऑरेंज कलर जोन, इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और नीचे जैसे ही कैंडल क्लोज किया, हम एंटर करेंगे एंड लाइक दिस, सी द रैली लाइक दिस। दिस इज द पावर ऑफ सीपीआर। ओके, एंड बहुत ही स्ट्रेटेजी है। डिसेंडिंग सीपीआर समझ में आ गया, डिसेंडिंग सीपीआर। सो वी अगर हम दूसरे पे अगर चलें, लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल लाइक दिस। दिस इज कॉल्ड डिसेंडिंग सीपीआर एंड लुक एट दैट। फर्स्ट मंथ सीपीआर, सेकेंड मंथ सीपीआर, पहला मंथ का सीपीआर बन गया, हाँ भाई बन गया। नेक्स्ट मंथ सीपीआर इसके नीचे बन गया, चलो भाई हम रेडी हो जाते हैं, अब तो हमें एंटर करना है थर्ड मंथ पे। ओके, अब खुद देखो, थर्ड मंथ जैसे ही सीपीआर बना, लो, लोअर लो, देन अगेन लोअर लो एंड जैसे ही सीपीआर बना, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको क्या, वेयर वी एंटर व्हेन द रेड कैंडल, दिस टाइम वी डोंट एंटर, व्हेन द रेड कैंडल क्लोज बिलो दिस ऑरेंज लाइन एंड दिस ब्लू लाइन, इसके नीचे, ये दोनों सीपीआर के नीचे जैसे ही क्लोज कर दें, क्लोज कर दिया, एंटर दिस प्लेस वी एंटर एंड आवर स्टॉप लॉस इज अबव दिस ऑरेंज लाइन। ओके, इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और यहां पे हम एंटर करेंगे एंड एंजॉय द प्रॉफिट एंड सी द रैली वेरी आराम से, कोई टेंशन नहीं। बिकॉज हमें इस मंथ पे ट्रेंड का कंफर्मेशन नहीं मिला, बट सेकेंड मंथ हमें ट्रेंड का 50-70% कंफर्मेशन मिला, बट थर्ड टाइम 100% कंफर्मेशन, दिस इज ए डाउन ट्रेंड। ओके, गॉट इट, दिस इज कॉल्ड डिसेंडिंग सीपीआर। ओके, क्लियर हो गई। सो चलिए हम चार्ट पे देखते हैं, लेट्स सी ऑन चार्ट। हिंदुस्तान यूनिलीवर, लुक एट दिस ब्यूटी एंड आप सीपीआर का कमाल देखिए सिर्फ। दिस इज फर्स्ट मंथ सीपीआर, लुक एट दिस इज फर्स्ट मंथ सीपीआर, दिस इज सेकेंड मंथ सीपीआर। ओके, एंड ये जो सीपीआर है इसके ऊपर ये बना, इसके साइड में अगर ऐसे मिडिल में बन जाएगा तो इसको रिजेक्ट कर देना, इसके ऊपर ये सीपीआर बना है। सो फर्स्ट मंथ सीपीआर, देन सेकेंड मंथ सीपीआर, ओके, थर्ड मंथ सीपीआर, सी द मैजिक। थर्ड मंथ सीपीआर, ये सीपीआर देखिए मैं फिर से यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे कुछ आई थिंक है इधर वर्टिकल लाइन कॉल आउट, ओके नहीं, आप बस आई थिंक देख लीजिए, ये एक सीपीआर है, इसके ऊपर एक सीपीआर एंड थर्ड मंथ, दिस इज ए नैरो सीपीआर। ओके, दिस इज ए नैरो सीपीआर लाइक दिस इज ए नैरो सीपीआर एंड सी द मैजिक। अगर नैरो सीपीआर के ऊपर प्राइस ने क्लोज किया, सो वी एंटर इन दिस एरिया, लाइक दिस। फर्स्ट सीपीआर, इसके ऊपर हायर हाई, देन हायर हाई, ओके, इसके हाई के आसपास हायर हाई, वी एंटर इन दिस सीपीआर एंड दिस इज ए नैरो सीपीआर, सो इट्स ए वीक सीपीआर। सो जैसे ही हम एंटर करें इनटू आवर कैंडल, आवर स्टॉप लॉस बिलो दिस सीपीआर, नहीं तो बिलो दिस कैंडल एंड सी द रैली, सी दो हिंदुस्तानी रैली लाइक दिस। यहाँ पे हम एंटर करते हैं, अभी दिसंबर के महीना चल रहा है, अभी दिसंबर के महीना की बात कर रहा हूँ, पिछले महीने हम एंटर करते एंड आराम से हमें प्रॉफिट मिलता लाइक दिस, 400-300 पॉइंट का प्रॉफिट मिलता। एंड अभी जो वीडियो अभी देखेंगे 22 जनवरी, दिस इज द मैजिक, दिस इज द पावर ऑफ सीपीआर। अभी भी हम एंटर कर सकते हैं, लेकिन हमें इस दिन का एंट्री करना चाहिए था। देखिए, जो मंडे या फिर ट्यूसडे को ये वीडियो देख रहे हैं, मैं जिस दिन कोर्स लॉन्च किया, देखिए इस मंथ में भी हमें हिंदुस्तान यूनिलीवर में एंट्री मिला है
एंड यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा डेफिनेटली, यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा। ओके प्लीज आप चेक कर लेना 22 जनवरी, बाद में देख लेना, डेफिनेटली यहाँ से प्राइस ऊपर जाने का 90% चांसेस है, बिकॉज दिस इज ए नैरो सीपीआर बट दिस इज ए वाइड सीपीआर लाइक दिस इज ए वाइड सीपीआर एंड आपको पता है वाइड सीपीआर का पावर बहुत होता है। सो अगर इस प्लेस पे आ रहे हैं देन इन दिस प्लेस वी एंटर, this place we don't enter, in this place we enter definitely, and our stop loss below this orange line, below this place our stop loss, in this area definitely we can enter and let's see on मंडे के दिन यहाँ से ऊपर जाना चालू कर देगा। ओके एंड यू सी यहाँ पे हमारा ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो चुका है लाइक दिस। सो अगर आप प्राइस एक्शन को थोड़ा सा ऐड कर दो और कंफर्मेशन मिल जाता है, इन दिस प्लेस वी बाय एंड आवर स्टॉप लॉस बिलो दिस ऑरेंज लाइन एंड सी द मैजिक, यहाँ से ऊपर जाकर डेफिनेटली। सेकेंड एग्जाम्पल हम देख लेते हैं एशियन पेंट में, दिस जे असेंडिंग सीपर लाइक दिस मैजिक। देखो आप सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते थे ना आप सब, बिंदास करिए, पैसा छापिए, बस डिसिप्लिन होना चाहिए और वेट करना चाहिए। देखिए पहला मंथ का सीपीआर कोई बात नहीं भाई, हम वेट करेंगे। देन सेकेंड मंथ सीपीआर लाइक दिस इज ए वाइड सीपीआर एंड सेकेंड मंथ सीपीआर। ओके मैं थोड़ा सेटिंग को एक काम करता हूँ, मैं सीपीआर का सेटिंग को ही थोड़ा सा आई थिंक इसको बड़ा कर देते हैं हम। ओके एंड इसको थोड़ा बड़ा, ओके एंड आपको थोड़ा अच्छे से ओके लेट्स सी, ओके गॉट इट। दिस फर्स्ट मंथ सीपीआर देन सेकेंड मंथ सीपीआर, इट्स ए नैरो सीपीआर बट दिस हाई देन हायर हाई एंड जब थर्ड टाइम हमारा सीपीआर बनेगा वी कैन एंटर, दिस इज थर्ड मंथ सीपीआर एंड इन दिस कैंडल वी एंटर लाइक दिस, फर्स्ट हाई हायर हाई देन हायर हाई इन दिस एरिया, इन थर्ड मंथ वी आर कन्फर्म कि ये ट्रेंड ऊपर जाने वाला है डेफिनेटली। एंड देखो जैसे क्या, जैसे 1 आवर 2 आवर कैंडल बनाइए, तो मैं 1 डे का चार्ट लगाया हूँ, 2 आवर्स कैंडल अगर इसके ऊपर सस्टेन कर दे इन दिस एरिया वी एंटर एंड दिस इज ए नैरो सीपीआर, सो आवर स्टॉप लॉस बिलो दिस कैंडल या फिर बिलो दिस कैंडल एंड सी द रैली। बट इन दिस मंथ वी डोंट एंटर बिकॉज ये सीपीआर के आसपास इसके ऊपर, मैं हमेशा बोलता हूं प्राइस को यहाँ पे बाय मत करिए, आपको डिस्काउंट में चाहिए, डिस्काउंट में ये सीपीआर के पास मिलेगा और पावरफुल वाला प्राइस मिलेगा एंड यहाँ से प्राइस डेफिनेटली उछलेगा। 90% ये स्ट्रेटेजी का एक्यूरेसी है, प्लीज आप एक टेस्ट कर लेना। देखिए 1 2 वेट किया, थर्ड मंथ में हम एंट्री किया आराम से स्टॉप लॉस और हमें पैसा छाप के मार्केट ने दिया। आप बोलते हो कि सर पैसा नहीं बनता, क्यों नहीं बनता? क्योंकि आप स्ट्रेटेजी सही से नहीं सीखे हो, स्ट्रेटेजी को सही से फॉलो नहीं किए हो। देखिए यहाँ पे हम एंटर करते एंड छोटा सा स्टॉप लॉस रहता और हमें प्रॉफिट कितना बड़ा मिलता स्विंग ट्रेडिंग पे। यही एडवांटेज होता है स्विंग ट्रेडिंग का, आराम से होल्ड करके बैठ जाते, कोई डर नहीं है हमें, जस्ट बिकॉज ये सीपीआर को टच करके जा रहे हैं एंड हायर हाई ट्रेंड कंफर्मेशन हो चुका है। सो हम यहाँ पे एंट्री लेते। ओके सो प्लीज ध्यान से सुनो, ये स्ट्रेटेजी को प्लीज ध्यान से देखो, आपका लाइन चेंज कर देगी आप अगर ये स्ट्रेटेजी को अप्लाई करोगे। बस स्टॉक पिक करना आना चाहिए एंड पेशेंट के साथ वेट करना चाहिए परफेक्ट स्नाइपर एंट्री के लिए। ओके एंड इन दिस मंथ वी एंटर, समझ लीजिए यहाँ पे आपने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया। ओके एंड वी वेट फॉर ए सेकेंड एंट्री बट इन दिस मंथ वी डोंट हैव सेकेंड एंट्री, हमें एंट्री करने का मौका ही नहीं मिला, हमें एंट्री करने का इस मंथ में मौका ही नहीं मिला। बट यहाँ पे एक पावरफुल सीपीआर था एंड यहाँ पे एक वाइड सीपीआर था बट यहाँ पे एंटर करने का मौका नहीं मिला जस्ट बिकॉज ये सीपीआर के पास प्राइस नहीं आया। बट फोर्थ मंथ अगेन वी एंटर, फोर्थ मंथ अगेन बिकॉज दिस हाई जस्ट बिकॉज लेट्स सी हाई डोंट एंटर, हाई डेफिनेटली एंटर देन हाई, बट इसके पास अगर प्राइस आता हम एंटर करते, बस इसके ऊपर एक हाई एंड जस्ट सी द मैजिक, ये कैंडल ने करेक्टली क्लोज किया, एंटर 2 आवर 3 आवर कैंडल सस्टेन 4 आवर कैंडल एंटर डेफिनेटली हाई क्लोज एंड एंटर एंड आवर स्टॉप लॉस बिलो दिस कैंडल, सीपीआर बिलो दिस कैंडल लाइक दिस प्लेस आवर स्टॉप लॉस एंड सी द मैजिक पूरे मंथ ऊपर गया। ओके एंड इन दिस एरिया लेट्स सी, इन दिस एरिया वी एंटर एंड यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुकिंग किया। देन नेक्स्ट मंथ के लिए हम वेट किए एंड लाइक दिस एरिया वी एंटर genuinely just because high then high and this is a very powerful CPR, this is a wide CPR, so in this area we aggressively enter and I'm a little profit, but अगर हम होल्ड करते and in this orange line below our stop loss, so यहाँ पे हमारा stop loss हिट हो जाता। but don't set brother, मार्केट में सब कुछ होता है एंड ये सीपीआर का स्ट्रेटजी आपको कितना पैसा देगा आप देखना आपको। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट होता, अगर हम यहाँ पे बाय करते छोटा सा प्रॉफिट मिलता, बट यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। बट इन
I mean last month. Let's see this CPR, above this CPR and this CPR we again enter in this area just because ये price sustain कर रहा है, चाहे red candle बना दे, price sustain कर रहा है in this area because this is again wide CPR and this is very powerful CPR, so we again enter and our stop loss below this orange line. Okay, central pivot range इसके नीचे रहना चाहिए and see the magic like rocket. ओके, क्लियर हो गई बात आपको. दिस इज ए असेंडिंग सीपीआर, वेरी इजी स्ट्रेटेजी. पहला 2 मंथ को आपको देखना है, अगर ऐसे देन सेकेंड मंथ ऐसे बना दे तो थर्ड मंथ आपको वेट करना है. जैसे ही थर्ड मंथ का सीपीआर चाहे नेरो बनाए या फिर वाइड बनाए तो स्टॉप लॉस बिलो दिस ऑरेंज लाइन, अगर नेरो बनाए तो स्टॉप लॉस बिलो दिस कैंडल एंड वी एंटर. लेट्स सी इन दिस एरिया वी एंटर एंड सी द मैजिक. द प्राइस इज 2229 एंड हाई 2848. वेरी सिंपल स्ट्रेटेजी, कुछ प्राइस एक्शन नहीं, कुछ भी नहीं. समझ में आ गया आपको. एंड हम अभी डिसेंडिंग सीपीआर देखेंगे. सी द मैजिक ऑफ डिसेंडिंग सीपीआर. अब बस डिसेंडिंग सीपीआर को देखिए. दिस इज कॉल्ड सीपीआर स्ट्रेटेजी. वेरी इजी स्ट्रेटेजी, वन ऑफ द बेस्ट एंड इफेक्टिव स्ट्रेटेजी. लेट्स सी. फर्स्ट मंथ सीपीआर वी डोंट एंटर. सेकेंड मंथ सीपीआर हमारा नजर यहाँ पे चील की तरह रहना चाहिए कि भाई सेकेंड मंथ लो देन लोअर लो. ओके, इन दिस मंथ लो देन लोअर लो इन दिस मंथ. ओके, यहाँ पे एक सीपीआर बनाया. देन अगेन थर्ड मंथ वी कैन एंटर डेफिनेटली, बट इन दिस ग्रीन कैंडल सस्टेन वी डोंट एंटर बिकॉज ट्रेंड इज आवर फ्रेंड. सो ट्रेंड अगर डाउन है तो हम वेट करेंगे कि इसके नीचे लाइक दिस, ये जो ऑरेंज कलर का देख रहे हैं, ये जो ब्लू कलर, इसके नीचे कैंडल क्लोज कर दें. सो हम एंटर करेंगे like this. Okay, so first month and second month we definitely ready for entry and third month we enter and when we enter like this. Okay, in this area just मैं zoom in this area we enter. देखिए यहाँ पे ये जो CPR है इसके ऊपर इसे प्राइस क्लोज कर रहे हैं, हम एंटर नहीं करेंगे बिकॉज ट्रेंड इज डाउन. बट रेड कैंडल वी एंटर एंड आवर स्टॉप लॉस दिस एरिया ऑरेंज, इसके लिटिल ऊपर ये ब्लू कलर के लाइन पे अपना स्टॉप लॉस दे सकते हो. एंड सी द मैजिक अगेन इट्स फॉल. ओके, इन दिस प्लेस वी एंटर एंड अगेन डाउन ट्रेंड कंटिन्यू एंड अगेन वी अगर हम यहाँ पे हमारा एंट्री मिस कर दे तो हमें सेकेंड टाइम एंट्री नेक्स्ट मंथ मिल जाएगा बिकॉज लाइक दिस कंटिन्यूसली 1 2 डोंट एंटर, 3 टाइम डेफिनेटली एंटर, 4th time like this, low then again lower low and candle just touch and below close below this CPR. In this area we enter and our stop loss this orange line, इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस लेगा. एंड आप रैली देखिए, बस रैली, सी द रैली लाइक डाउन. वेरी इजी स्ट्रेटेजी. एंड यहाँ पे हमें ट्रेंड जब पूरे कंफर्म हो जाए तब हम एंटर कर रहे हैं और ट्रेंड के साथ एंटर कर रहे हैं. सो इट्स 99% एक्यूरेसी वाला स्ट्रेटेजी. ओके, अगेन सिप्ला एग्जांपल, डिसेंडिंग सीपीआर लाइक दिस. पहला मंथ हमने देख लिया कि भैया बना लिया सीपीआर. सेकेंड मंथ हमने देख लिया इसके नीचे लाइक दिस, लो देन लोअर लो नेक्स्ट मंथ, देन अगेन when थर्ड मंथ पे हम एक्टिव रहेंगे. ओके, क्योंकि पहला वाला मंथ और सेकंड वाला मंथ यहाँ पे 50% ट्रेंड कंफर्म हो चुका है. थर्ड मंथ अगर ये दिन इन दिस सीपीआर एंड बिलो दिस सीपीआर, सो हमारा ट्रेंड 90% कंफर्म. दिस इज डाउन ट्रेंड एंड दिस इज ए डिसेंडिंग सीपीआर. सो यू एंटर इन दिस एरिया लाइक दिस, इन दिस एरिया वी एंटर एंड आवर स्टॉप लॉस अबव दिस ऑरेंज, इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा एंड यहाँ पे हम एंटर करेंगे जस्ट बिकॉज. एंड सेकेंड क्लियरिटी एंड सेकेंड प्रायोरिटी, दिस इज ए वाइड सीपीआर. ये एक बहुत वाइड सीपीआर है, सो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है. सो लाइक दिस टच किया, यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं, यहाँ पे हम एंटर करते हैं और हमारा स्टॉप लॉस ये जो ऑरेंज जोन है, ऑरेंज लाइन है, इसके ऊपर रहता. एंड सी द मैजिक लाइक डाउन ट्रेंड एंड अगेन दिस सीपीआर, इसके नीचे अगेन एक सीपीआर बना, वो भी लाइक दिस, लो लोअर लो देन अगेन लोअर लो. अगर हम यहाँ पे एंट्री मिस कर दें तो नेक्स्ट मंथ के लिए वेट करेंगे कि भैया हमारा भी टाइम आएगा. एंड लाइक दिस, सी द मैजिक लाइक दिस, यहाँ पे हम एंट्री करेंगे, आया देन डिस्काउंट पे हम सेल कर रहे हैं इसको. यहाँ पे हम इन दिस एरिया कैंडल क्लोज बिलो दिस लाइन, इन दिस एरिया वी एंटर एंड हमारा स्टॉप लॉस रहेगा ये जो ऑरेंज है, इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा. एंड सी द मैजिक, आराम से हम प्रॉफिट किए. ओके, क्लियर हो गई.
दिस इज ए CPR स्ट्रेटेजी डिसेंडिंग एंड असेंडिंग, जस्ट बिकॉज यहाँ पे हमें ट्रेंडिंग मार्केट का पता रहता है। अगर हम यहाँ पे देखें हमारा ट्रेंड यहाँ पे क्लियर नहीं है, हमारा ट्रेंड यहाँ पे क्लियर नहीं है, बट यहाँ पे हमारा ट्रेंड क्लियर है। सो इसीलिए ये 99% एक्यूरेसी है, आपको इसीलिए मैं बता रहा हूँ। ओके, ये 99% एक्यूरेसी है क्योंकि हम ट्रेंड के साथ जा रहे हैं। ओके, अगर हम पास्ट में जाके देखें लाइक दिस, सी द मैजिक। ओके, लाइक दिस, वन फर्स्ट CPR वी डोंट एंटर, सेकेंड CPR इन दिस हाई लाइक दिस, ये है वाइट CPR वेरी पावरफुल, और सेकंड CPR और भी वाइट वेरी पावरफुल, बट प्राइस ने यहाँ पे टच नहीं किया। डोंट चेज द मार्केट। अगर थर्ड CPR लाइक यहाँ पे हम एंटर नहीं करेंगे जस्ट बिकॉज इट्स अप ट्रेंड, सो हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे व्हेनेवर द प्राइस क्लोज एबव द CPR। ऊपर से ये एक वाइट CPR है, इन दिस एरिया वी एंटर एंड आवर स्टॉप लॉस बिलो दिस ऑरेंज लाइन एंड सी द मैजिक लाइक दिस, सी द मैजिक। ओके, क्लियर होगी। अगर हम डाउन ट्रेंड कहां पे कंफर्म होते हैं, इन दिस एरिया डेफिनेटली अगेन वी एंटर इन दिस एरिया डेफिनेटली वी एंटर, हमें एक दिन में ही प्रॉफिट मिल जाता। बट अगर हम मिस कर दिया देन अगेन जस्ट बिकॉज हाई अगेन हाई एंड एंटर, वी एंटर इन दिस एरिया एग्रेसिवली जस्ट बिकॉज इट्स ए वाइड CPR, सो आवर स्टॉप लॉस बिलो दिस ऑरेंज लाइन एंड एंटर एंड अगेन प्रॉफिट। ओके, क्लियर हो गई ये। दिस इज ए मतलब ये एक CPR वाला स्ट्रेटेजी है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी। अगर हम पिछले डाटा को भी देखिए लाइक दिस, 1 2 थर्ड टाइम वी एंटर लाइक दिस, थर्ड टाइम दिस, व्हेनेवर कैंडल क्लोज यहाँ पे हम एंट्री करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा ये जो ऑरेंज कलर का लाइन है इसके नीचे, एंड आराम से हम प्रॉफिट को एंजॉय करेंगे। अगेन एंटर इन दिस एरिया एंड वी एंजॉय द प्रॉफिट। सो ये है पावर है स्विंग ट्रेडिंग का, और बहुत आसान स्ट्रेटेजी। इन दिस एरिया वी एंटर, हाई अगेन हाई। अगर हमने यहाँ पे एंट्री मिस कर दिया, ये एक अप ट्रेंड है ना, तो हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी, तो जैसे ही कैंडल क्लोज करेगा इन दिस एरिया अगेन वी एंटर एंड दिस इज ए नैरो CPR, सो आई मीन स्टॉप लॉस थोड़ा सा छोटा रखना, लाइक इसके नीचे रख देना स्टॉप लॉस, इसके नीचे, एंड प्रॉफिट इज लाइक वेरी हाई, बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट मिलेगा। क्लियर हो गई। तो ये है CPR वाला स्ट्रेटेजी। सो आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा, एंड मैं जानबूझ के थोड़ा आई मीन इंग्लिश में बता दिया जस्ट बिकॉज जो लोग इंग्लिश पे ज्वाइन किए उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है इसीलिए, और जो हिंदी लोग हैं तो मतलब जो हिंदी लैंग्वेज, मैं तो हिंदी लैंग्वेज ही बोलता हूँ क्योंकि मैं जेन्युइनली आपसे बोलता हूँ भाई, मेरा भी इतना इंग्लिश से नॉलेज नहीं है। नॉलेज चाहे बाहर में भाई, हमें मार्केट का सेंटीमेंट आई मीन मार्केट का मोमेंटम और उससे पैसा मिल रहा है, वो बहुत बड़ी बात है। और सीखने में ओके, लैंग्वेज तो जो भी लैंग्वेज में आप सीख सकते हैं, ठीक है। सो मेरे भाइयों, ये एपिसोड कैसा लगा आप प्लीज मैसेज करके बताना कि स्विंग ट्रेडिंग का फर्स्ट एपिसोड आपको कैसा लगा, एंड सेकेंड एपिसोड आप मतलब आपको मैं सेंड करूंगा अभी। ये था फर्स्ट एपिसोड, सो सेकेंड एपिसोड में फिर से मिलते हैं, एंड सेकेंड एपिसोड में हम सीखेंगे बुल फ्रैक्टल स्ट्रेटेजी एंड बियर फ्रैक्टल स्ट्रेटेजी। ओके, पहले तो थैंक यू सो मच, आप टाइम देके मेरा वीडियो को देखे। प्लीज ऐसे ही सीखने पे फोकस करो। और एक बात, ये CPR हमें कहां से मिलेगा, एंड परफेक्ट CPR प्लीज ट्रेडिंग व्यू पे आपको ये CPR मिल जाएगा। एंड सबसे अगर अच्छा CPR अगर आप बोलो, अगर आपको सर्च करना है CPR, देखो आप देखिए FX यहाँ पे जाएंगे एंड यहाँ पे CPR अगर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी स्ट्रेटेजी बहुत सारी CPR मिल जाएगी। देखिए बहुत सारी CPR मिल जाएगी। तो मैं ये जो CPR यूज कर रहा हूँ कौन सा वाला है, आप ऐसे सर्च करना, स्विंग CPR ऐसे। ओके, स्विंग CPR। ओके, ये लिखा है ऐसे, यहाँ पे क्लिक कर देना, ये है स्विंग CPR। ओके, इसको यूज करना, इसको स्टार ऐसे साइड में स्टार क्लिक कर देना, तो आपका फेवरेट में ये जो फेवरेट है यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ये जो फेवरेट है यहाँ पे ऐड हो जाएगा स्विंग CPR। ओके, देन हम यूज करेंगे इसको मैं डिलीट कर देता हूं। ओके 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 ओके। सो आपको पता है क्या करना है, FX में जाओगे, स्विंग CPR मारोगे ऐसे, और जो भी द माड्रास ऐसे लिखा होगा इसको ऐसे क्लिक कर दोगे, देन आपको ये CPR मिल जाएगा। ठीक है, ये CPR आपके ट्रेडिंग व्यू में प्लॉट हो जाएगा, एंड आप आराम से यूज करना। और एक बात, ये CPR आपको कैसा दिखेगा पता है आपको, रीसेट सेटिंग में करता हूँ लाइक दिस। जब आप न्यू पे आप ये CPR को करेंगे ऐसा दिखेगा। आप पूछोगे कि सर ये कहाँ से, ये ऊपर का लाइन नीचे का लाइन आ गया, ये कहाँ से आ गया, इसे हम कैसे हटाएं। पहले तो स्विंग CPR सर्च करना, दो माड्रास ऐसे लिखा होगा, इसको क्लिक करके
एंड स्टार दबा देना, आपके फेवरेट में ऐड हो जाएगा। उसके बाद ऐड करना तो आपको ऐसा दिखाएगा। इसको सेटिंग कैसे चेंज करना है, देखिए सेटिंग जाएंगे ऐसे लाइक दिस एंड R2 अनटिक, R1 अनटिक, बाकी सब कुछ रहने दो, देन सेव एज ए डिफॉल्ट, देन ओके, हो गया आपका रेडी CPR, रेडी और CPR कमाने के लिए रेडी भाई। सिंपल स्ट्रेटेजी है लाइक दिस इन दिस एरिया वी एंटर, आवर CPR इज रेडी। ओके, आपको पता चल गया सेटिंग के बारे में। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है डेफिनेटली आप फोन करके पूछ सकते हैं, नहीं तो ये स्ट्रेटेजी में अगर कुछ डाउट हो रहा है तो लाइव क्लास से भी पूछ सकते हैं। अगेन थैंक यू सो मच, मिलते हैं सेकेंड एपिसोड पे।